नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय शर्मा और आज की इस ट्रेनिंग वीडियो में फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिजनेस के अंदर पॉजिटिव माइंडसेट रख के अगर आप काम करते हैं तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलती है। देखिए, दो तरीके के माइंडसेट होते हैं, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है। एक होता है पॉजिटिव माइंडसेट और एक होता है नेगेटिव माइंडसेट। और ये मुझे यहाँ बहुत डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है कि नेगेटिव माइंडसेट के साथ किसी भी काम को यदि आप करते हैं तो उस काम को पहली बात तो करने का कोई फायदा ही नहीं होता, और दूसरा ये है कि उस काम को अगर आप नेगेटिव माइंडसेट के साथ शुरू करते हैं तो उसमें निश्चित रूप से कभी भी आपको सफलता नहीं मिल सकती। तो किसी भी फील्ड में यदि आपको सफल होना है तो आपका पॉजिटिव माइंडसेट होना सबसे पहले बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब क्योंकि मैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से हूँ, नेटवर्क बिजनेस से हूँ और आप भी नेटवर्क बिजनेस से हैं, तो आज का ये टॉपिक आप सभी लोगों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में बहुत सारे लोग इसकी शुरुआत तो कर देते हैं, लेकिन एक्चुअल में जो सफलता उनको चाहिए उस सफलता को वो प्राप्त नहीं कर पाते। आपने देखा होगा, आपने बहुत सुना होगा कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर बहुत सारे लोग सफल नहीं हो पाते, असफल हो जाते हैं। और ये केवल डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में नहीं होता है। आप किसी भी दुनिया की किसी भी फील्ड के अंदर जाके देखिए, जो बहुत सफल लोग होते हैं वो हर फील्ड में कम ही आपको मिलेंगे, लेकिन लोग उंगली जो है वो डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस पे उठाते हैं, जबकि हर फील्ड के अंदर सफल लोगों का रेशो बहुत कम होता है। तो यदि आप नेटवर्क बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होना चाहते हैं, तो सबसे जरूरी है पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना। अब इसके अंदर कुछ एक एक पॉइंट पे मैं बात करूंगा, जिसको आप समझ के अगर काम करेंगे तो समय समय पे वो स्थिति आपके बिजनेस में आपके सामने जरूर आएगी या आपकी टीम के सामने आएगी, तो उनको भी आप समझा सकें और आपके सामने आए तो खुद भी समझ के काम कर सकें। तो उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले आप नेटवर्क बिजनेस, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में सफल होने के लिए आए हैं, तो सबसे पहले आपको अपनी सफलता के प्रति पॉजिटिव होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अपनी सफलता कि मुझे सफल होना है, मेरे को अपने सपने पूरे करने हैं, इस बिजनेस से, इस इंडस्ट्री से मुझे अपने परिवार के हर उस सपने को पूरा करना है जो शायद नौकरी और छोटे मोटे बिजनेस से पूरे नहीं होते हैं। इस विश्वास के साथ, इस पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आपको काम करना है। ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कर तो रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको खुद को अपनी सफलता को लेकर कंफ्यूजन है, और आप जिस काम को कर रहे हैं उसमें आप सफल होंगे या नहीं होंगे, अगर वो कंफ्यूजन आपके अंदर ही है तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के अंदर पॉजिटिविटी का प्रवेश नहीं कर सकते, सकारात्मक सोच उस व्यक्ति की नहीं बना सकते हैं जो आपके सामने बैठा है, क्योंकि आप खुद पॉजिटिव नहीं है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में जब बताने के लिए मार्केट में जाते हैं तो उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। उनका सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो लोग स्वयं अपनी सफलता को लेकर पॉजिटिव नहीं होते, उनको खुद भरोसा नहीं होता है। तो यदि इस बिजनेस में सफल होना है तो सबसे पहले आपको स्वयं अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मैं इस बिजनेस के अंदर जरूर सफल हूं। यह भरोसा जब तक आपके अंदर नहीं आएगा तब तक आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो पाएंगे। वो भरोसा आपको पैदा करना पड़ेगा। दूसरा, अपनी कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहिए। अब बहुत सारे लोग किसी कंपनी में काम तो कर रहे हैं, लेकिन अपनी कंपनी के प्रति वो पॉजिटिव नहीं हो पा रहे। देखिए, इस दुनिया में कोई भी कंपनी आप उठा लीजिए डायरेक्ट सेलिंग की, एक दिन जब वो शुरू हुई थी वो नई थी, उनके पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था, बताने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन दिखाने के लिए कुछ नहीं था। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है पहले दिन वो बिल्कुल नई होती है। तो ऐसा हो सकता है कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हों और वो नई हो, लेकिन आप नए होने की वजह से या उनके पास रिजल्ट ज्यादा ना होने की वजह से उस कंपनी पे भरोसा नहीं कर पा रहे, तो फिर आप सफल नहीं हो सकते।
क्योंकि इस इंडस्ट्री में बहुत सारे लोगों को डराया भी जाता है कि नई कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और ये डरा कौन रहा है? डराते वही लोग हैं जो पुराने हो चुके हैं। अरे भाई, आप भी तो एक दिन नए थे। ये बात एक आम इंसान समझ नहीं पाता कि जो ये कह रहा है कि नई कंपनी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, एक दिन वो भी नया था। उसने इस मार्केट में समय दिया, अपने विजन के हिसाब से चला। आज लगातार वो कंपनी काम कर रही है, उसकी मैनेजमेंट काम कर रही है, उनके लीडर्स काम कर रहे हैं, वो कंपनी पुरानी हो गई। अब एक बच्चा जिसका जन्म हुआ एक परिवार में और वो 25-30 साल का हो गया और उसके बाद पढ़ लिख के वो एक सफल इंसान बन गया। उसी परिवार में किसी दूसरे बच्चे का जन्म होता है या कहीं भी दूसरे बच्चे का जन्म होता है, उसके माँ बाप अगर ये बोलें कि ये जो बच्चा जिस बच्चे का जो जन्म हुआ है ये उतना सफल नहीं हो सकता जितना हमारा बच्चा हो गया, तो ये तो फिर कहीं ना कहीं एक मूर्खता वाली बात होती है। तो लोग डर जाते हैं जब इस तरीके की बातें सुनते हैं। हर कंपनी एक दिन नई थी, धीरे धीरे करके वो पुरानी हुई है। जैसे जैसे आपकी कंपनी काम करेगी आपकी कंपनी भी पुरानी होती चली जाएगी। तो अपनी कंपनी के प्रति पॉजिटिव रहिए भाई। जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रति अगर आपका विश्वास मजबूत नहीं है तो फिर आप कैसे सफल होंगे? जिस नाव पे आप सवार हैं, जिस शिप पे आप सवार हैं, उस पे आपको अगर भरोसा नहीं है तो फिर सफर करने का कोई फायदा नहीं होता है। तो अपनी कंपनी के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहिए। लोग नेगेटिव करने आएंगे, लोग आपको बेवकूफ बनाने के लिए आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पुरानी कंपनी सही है या हर नई कंपनी सही होगी, ये उसके काम करने के तरीके पे डिपेंड करता है। लेकिन जितनी पुरानी कंपनी है, जब वो भी शुरू हुई थी तब उनके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क मार्केट में लगाए गए थे कि ये कंपनी ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। तो ये आपको भरोसा करना पड़ेगा अपनी कंपनी के ऊपर। तीसरा, अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर आपको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करना पड़ेगा, सकारात्मक सोच के साथ काम करना पड़ेगा अपने मार्केटिंग प्लान के ऊपर। मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूं जो किसी भी कंपनी में जुड़ते हैं, काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो अपने प्लान से नेगेटिव होना शुरू हो जाते हैं। वो कहते हैं हमारे प्लान में शायद उतना पैसा या उतना दम नहीं है। देखिए दोस्तों, मैंने भी 3-4 कंपनी चेंज की हैं डायरेक्ट सेलिंग जब तक मैं कर रहा था, लेकिन कभी भी मैंने केवल मार्केटिंग प्लान में पैसा नहीं है इस बात को लेके मैंने कभी भी कंपनी को चेंज नहीं किया। मैंने अगर कंपनी को चेंज किया तो कंपनी कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर रही थी जो डायरेक्ट सेलिंग एथिक्स के खिलाफ है, तब मैंने कंपनी को चेंज किया। मेरा हमेशा से मानना है कि हर कंपनी के मार्केटिंग प्लान में पैसा होता है। अगर कोई भी कंपनी का मालिक अपने मार्केटिंग प्लान में पैसा नहीं डालेगा तो फिर तो उसका चलाना ही बेकार है। हाँ, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, पैसा सब में होता है। और मैंने ऐसा भी देखा है कि किसी प्लान में बहुत पैसा है वहां लोग सफल नहीं हो रहे हैं, लेकिन किसी प्लान में कम पैसा है वहां लोग सफल हो रहे हैं। तो ये भी डिपेंड नहीं करता कि किसका प्लान अच्छा है किसका प्लान बेकार है। हर प्लान में पैसा होता है। कोई 5-10% ज्यादा बांट रहा है, कोई 5-10% कम बांट रहा है, कोई कम लेवल पे पैसा बांटता है, कोई ज्यादा लेवल पे पैसा बांटता है। किसी के प्लान में ज्यादा कंडीशन होती है, किसी के प्लान में कम कंडीशन होती है, लेकिन पैसा सबके प्लान में होता है। तो ये आपको जज करना है, आपको चेक करना है अगर आपको नॉलेज है तो। यदि आपको नॉलेज नहीं है, केवल 2-4 हजार रुपए फालतू इनकम देख के अगर किसी दूसरे प्लान में चले जाते हैं, पता लगा वहां कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं और फिर आप फेल हो जाएंगे। तो ओवरऑल जिस प्लान को आप मार्केट में लोगों को समझाने के लिए जा रहे हैं या जाएंगे, उसके प्रति ही अगर आप पॉजिटिव नहीं हैं तो फिर बेकार। प्लान के साथ साथ अगर मैं बात करूं तो प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव होना, क्योंकि आप अपने प्लान और प्रोडक्ट की चर्चा करने के लिए मार्केट में जा रहे हैं। अब एक ऐसा सेल्समैन जिसको अपने प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा नहीं है, उसके बेनिफिट्स के ऊपर भरोसा नहीं है, वो एक अच्छा सेल्समैन नहीं हो सकता। वो उस प्रोडक्ट को बेच नहीं पाएगा। प्रोडक्ट तभी बिकता है जब बेचने वाले का बिलीफ सिस्टम, एटीट्यूड जो है वो 100% पॉजिटिव होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बेकार पॉजिटिव एटीट्यूड से बेकार प्रोडक्ट को भी बेचने की बात कर रहा हूं, नहीं। अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट भी, अच्छे से अच्छे बेनिफिट्स भी वो इंसान बेच ही नहीं पाता जिसको उस प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता और उसकी नॉलेज नहीं होती है। तो अपनी कंपनी के मार्केटिंग प्लान के प्रति और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति हमेशा पॉजिटिव रहिए। और प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव कब होंगे? जब उसको पहले आप स्वयं इस्तेमाल करेंगे, स्वयं यूज करेंगे।
बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आते हैं, वो काम तो करते हैं लेकिन अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स को खुद ही इस्तेमाल नहीं करते, और फिर मार्केट में जब उनको कोई मिलता है और वो उसके बारे में अगर कुछ गलत इंफॉर्मेशन देता है, वो मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने खुद अपने प्रोडक्ट को इस्तेमाल नहीं किया है। बिलीफ सिस्टम, भरोसा, विश्वास, पॉजिटिविटी कब आती है? जब उस प्रोडक्ट को आपने खुद इस्तेमाल किया। तो अपनी कंपनी के प्लान के प्रति पॉजिटिव रहिए और अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव रहिए। इसके बाद नेक्स्ट जो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाना है, जिसके प्रति आपको पॉजिटिव रहना है, वो बहुत ही जरूरी है नेटवर्क बिजनेस के अंदर, और वो है अपनी अपलाइन के प्रति पॉजिटिव रहना। क्योंकि ये बिजनेस अपलाइन और डाउनलाइन के अच्छे रिलेशन के कारण चलता है, क्योंकि यहां पे टीम वर्क काम होता है। अब आप यदि अपनी अपलाइंस के प्रति पॉजिटिव नहीं है, आपकी सोच अपनी अपलाइन के प्रति पॉजिटिव नहीं है, तो फिर कहीं ना कहीं ये मार्केट में दिखाई देगा और आप सफल नहीं हो पाएंगे। क्योंकि बगैर अपलाइन की सपोर्ट के और बगैर डाउनलाइन की सपोर्ट के ये बिजनेस चलता नहीं है। जैसे एक परिवार है, जिस परिवार में जितना लोग भी रहते हैं, अगर सबका तालमेल अच्छा है तो वो परिवार सुखी रहता है। लेकिन जिस परिवार में आपस में एक दूसरे का तालमेल ही यदि सही नहीं होगा, उस परिवार के अंदर कभी भी आप देखिए खुशियां नहीं रहती हैं। तो आपको अपनी अपलाइन के प्रति पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन की सक्सेस से जलना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे लोग अपनी अपलाइन की इनकम से जलना शुरू कर देते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग में होता है, और ऐसे में सफलता जो है वो आपसे दूर होना शुरू हो जाती है। और इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है, नेटवर्क बिजनेस जो है ना, वो डुप्लीकेशन का बिजनेस है। जब आप खुद अपनी अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो आपके साथ जुड़ने वाले जो लोग होंगे वो भी आपकी अपलाइन की रेस्पेक्ट नहीं करेंगे, और धीरे धीरे यही गुण उनके अंदर भी आना शुरू हो जाएगा, और एक टाइम पे आप देखेंगे कि वो आपकी भी रेस्पेक्ट नहीं कर रहे। ये मैंने डायरेक्ट सेलिंग में बहुत बार बहुत सारे लोगों के साथ होते हुए देखा है। तो अपनी अपलाइन के प्रति हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। हमारे कई बार परिवार में भी कई बार माँ बाप से मतभेद रहते हैं, या परिवार में और रिलेटिव होते हैं उनसे मतभेद रहते हैं, लेकिन एक समझदार आदमी उन मतभेदों के साथ भी आगे बढ़ता है। वो समाज में दिखाता नहीं है कि परिवार के अंदर मेरे पिताजी से मतभेद है, या माताजी से मतभेद है, या पत्नी से मतभेद है, या पति से मतभेद है। वो बाहर नहीं दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बाहर दुनिया के अंदर इसका ढिंढोरा पीटते हैं, तो उनकी समाज में जो है वो इज्जत कहीं ना कहीं कम होना शुरू हो जाती है। तो अपलाइन वो माध्यम है जो आपको इस बिजनेस में बहुत ऊंचाइयों पे ले जा सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें, अपलाइन के प्रति आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टॉपिक बहुत लंबा है, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको समझा रहा हूँ। इसके बाद जब इस बिजनेस में आप काम करना शुरू करेंगे, तो बिजनेस में काम करते करते समय समय पे कुछ चैलेंजेस आपके इस बिजनेस में आपके सामने आएंगे। ये सबके साथ होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उन चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में ही चैलेंजेस आते हैं। दुनिया की हर फील्ड के अंदर आपको चैलेंजेस आते हैं। लोग नौकरी करते हैं, चैलेंजेस वहाँ भी आते हैं। लोग व्यापार करते हैं, व्यापार में और ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, समस्याएं, परेशानियां, चैलेंजेस, चुनौतियां हमेशा उस फील्ड में आपको देखने को मिलेंगी। जीतता कौन है, सफल कौन होता है? जो उन चुनौतियों को पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ उन चुनौतियों का सामना करते हुए आगे बढ़ता है, वो जीत जाता है। तो जब भी इस बिजनेस को आप करेंगे, समय समय पे कुछ चैलेंजेस आपके सामने आएंगे। जैसे आप काम कर रहे होंगे, एकदम से बिजनेस तेजी से चलेगा, आपकी टीम से कोई व्यक्ति छोड़ के किसी भी कारण से किसी दूसरी कंपनी में चला जाएगा, और फिर आपका बिजनेस डाउन जाएगा और आपकी बाकी की टीम को भी डिस्टर्ब करेगा। ये एक चैलेंज है, इसको आप रोक नहीं सकते हैं। इसका आपने मजबूती से सामना करना है। इस विश्वास के साथ सामना करना है कि जब आप पहले टीम बना सकते थे, तो दोबारा से टीम बना सकते हैं। ट्रेडिशनल बिजनेस में भी लोगों के बिजनेस डाउन चले जाते हैं, लोगों की पेमेंट फंस जाती है, उनके सामने बहुत बड़ा कंपटीटर आके खड़ा हो जाता है, वो दुकान बंद थोड़ी कर देते हैं। तो कई बार आपकी टीम में से कोई छोड़ के चले जाएंगे, चैलेंज आपके सामने आ जाए। कई बार कोई ऐसी कंपनी आपके सामने आके खड़ी हो जाएगी जो लोगों को रातों रात अमीर बनाने की बात कर रही होगी, लोगों को मूर्ख बना के अमीर बनाने की बात कर रही होगी। ये होता है, इसको आप और हम रोक नहीं सकते, सरकार नहीं रोक पा रही है। तो ऐसे में बहुत सारे लोग लालचवश उस कंपनी में चले जाएंगे, आपका बिजनेस डाउन चला जाएगा। ऐसे में अपने आप को पॉजिटिव आपको रखना है। तो इस तरीके के बहुत सारे छोटे मोटे चैलेंज जो हैं समय समय पे आएंगे, लेकिन अगर आपका एटीट्यूड
पॉजिटिव है, पॉजिटिव एटीट्यूड से के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, तो ये समस्याएं आपको कभी भी डिस्टर्ब नहीं करेंगी। आप देखिए, एक जैसे चैलेंजेस कंपनी में सभी को आते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग निखर जाते हैं। रीजन क्या है? जो लोग निखर जाते हैं वो अपने नॉलेज को अपडेट करके रखते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं, और जो बिखर जाते हैं वो नेगेटिव माइंडसेट के साथ काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है कि कई बार जब आप इस बिजनेस में जाएंगे तो ये पब्लिक रिलेशन का बिजनेस है, समय समय पे कुछ इवेंट, सेमिनार, प्रोग्राम्स होंगे, तो कई बार ऐसा भी होगा कि कहीं पे आपको जो सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं मिल पाएगा किसी भी रीजन से, तो आपको यहां पे नेगेटिव नहीं होना, उसको भी एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ देखना है, क्योंकि वो आखिरी प्रोग्राम नहीं है कंपनी का। उसके बाद और भी बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, उनको अगर कहीं स्टेज से नाम नहीं लिया, उनको अगर आगे वाली सीट्स नहीं मिली, उनको एक फूल माला अगर कम पहना दी गई, उनका अगर नाम नहीं लिया गया, उनको स्टेज पे माइक नहीं दिया गया, बैनर लगा वहां पे अगर उसकी फोटो नहीं आई, इन छोटी छोटी बातों से भी नाराज होकर लोग इतनी बढ़िया इंडस्ट्री से बाहर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें, जब भी कोई सेमिनार या कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है और वहां पे आपके सम्मान में अगर कोई कमी रह जाए तो उसको दिल पे नहीं लेना है, उसको भूल जाना है और आगे बढ़ना है। मैं बहुत सारे इसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। जब मैं जूम मीटिंग या सेमिनार करता हूं, आप देखते हैं कि जब किसी लड़के की शादी होती है तो वो किसी परिवार का दामाद बनता है, लेकिन दो तरीके के दामाद होते हैं। एक दामाद वो जिसके सम्मान में जरा सी चूक हो जाए ना, वो वहां पे पूरा मोहल्ला सर पे उठा लेता है, और हर बार उसका एटीट्यूड यही रहता है। ससुराल वाले डरना शुरू कर देते हैं, वाइफ डरना शुरू कर देती है, आस पड़ोस के रिश्तेदार डरना शुरू कर देते हैं। जैसी उसका घर में या प्रोग्राम में एंट्री होती है, लोग घबरा जाते हैं, भाई आ गया, भाई कुछ ना कुछ इसको संभाल के रखो वरना कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाली है। यानी अगर उसको आपने कोल्ड ड्रिंक के बारे में नहीं पूछा, खाना अगर सही तरीके से नहीं दिया, जरा से उसके सम्मान में कमी रह गई ना, वो पूरा घर परिवार जो है सर पे उठा लेता है। ऐसे ही कुछ फूफा होते हैं, वो जीजा के बाद जैसे बुआ से शादी हो गई तो फूफा बन गए। तो आपने सुना होगा कि जीजा और फूफा बड़े नखरे दिखाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं, मैं आज तक अपने ससुराल के अंदर गया हूं, मैंने कभी किसी चीज के ऊपर नखरे नहीं दिखाए, वो भी मेरा परिवार है। जरूरी थोड़ी है कि हर बार, भाई जब दामाद शुरू में नया नया होता है तो उसकी बहुत खातिरदारी की जाती है, लेकिन जैसे जैसे हम पुराने होते जाते हैं तो हम उस परिवार का एक हिस्सा बन जाते हैं। उसके बाद अगर हमारे सम्मान में कोई कमी रह जाए तो ये नहीं कि हम उनकी इज्जत उतार दें। तो मैंने कभी भी ना अपने ससुराल में ना अपने रिलेशन में कभी भी किसी शादी फंक्शन में जाता हूं तो हम ये इस उम्मीद के साथ जाते ही नहीं है कि वहां पे हमारे को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। तो ये ध्यान रखें, जब भी ये प्रोग्राम आप अपनी कंपनी में काम करेंगे, इस इंडस्ट्री में काम करेंगे, तो कभी कभी हो सकता है कि सम्मान में किसी भी कारण से कुछ कमी रह जाए, तो उसको इग्नोर करके आपको आगे बढ़ना है। और जाने अनजाने कभी कोई भूल से आपको कुछ समझाने के लिए बात बोलता है तो उसको अपने दिल पे नहीं लेने। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपलाइन या मैनेजमेंट कुछ समझाने के लिए, अगर आप कुछ गलती कर रहे होते हैं तो आपको कुछ समझाने के लिए स्टेज से या ऑफिस में या फोन पे या कुछ लोगों के बीच में अगर आपको कुछ समझाने के लिए बोलते हैं तो बहुत सारे लोग उसको अपनी ईगो पे ले जाते हैं। वैसे तो किसी के सामने कुछ ऐसी चीज नहीं समझानी चाहिए जो उस आदमी में गलती हो या कमी हो, लेकिन कई बार अचानक कुछ ऐसी स्थिति बन जाती है कि सामने कोई ऐसा कुछ बात बोल देता है जो उसको नहीं बोलनी चाहिए, तो बहुत सारे लोग उस बात से भी इस बिजनेस को, इस इंडस्ट्री को छोड़ देते हैं, नेगेटिव एटीट्यूड के अंदर चले जाते हैं। तो हो सकता है उस इंसान को समझाने की समझ ना हो, या हो सकता है उसका बोलने का तरीका कुछ और हो, या हो सकता है उसने जानबूझ के भी बोल दिया। वो इंसान ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप इस बिजनेस में सफल होंगे या नहीं होंगे। वो उसका एटीट्यूड है, अगर उसने जानबूझ के भी बोला है। आपको अपने एटीट्यूड के साथ काम करना है। उसको एक बार आपने चांस दे देना, लेकिन बार बार अगर कोई गलती कर रहा है तो फिर मैं भी होऊंगा तो शायद मैं ऐसी बात को सहन नहीं करूंगा। लेकिन कई बार मेरा जो मेन समझाने का जो मतलब है, अनजाने में कोई आपसे गलत बोल देता है तो उसको इग्नोर करके आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है।
तो कई बार आपकी अपलाइन कुछ समझाएगी तो उसको अदरवाइज नहीं लेना, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। मैनेजमेंट आपको समझाए तो उसको अदरवाइज नहीं लेना, वो आपके बेटरमेंट के लिए है। इन बातों को ध्यान रखना है। और लास्ट पॉइंट जो इसमें ऐड करना चाहूँगा, पॉइंट्स तो और भी हैं लेकिन मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका बिजनेस समय समय पे अगर डाउन जा रहा है तो उस वक्त अपने एटीट्यूड को पॉजिटिव माइंडसेट के हिसाब से, पॉजिटिव एटीट्यूड के हिसाब से आपको आगे बढ़ते हुए काम करना है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है और आज भी देखता हूं कि जब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है तो वो बड़े पॉजिटिव रहते हैं। वो कहते हैं जी अब तो देखो जी, अब तो दुनिया मेरी मुट्ठी में, धीरू भाई अंबानी का जो एक कोट है, दुनिया मेरी मुट्ठी में, अब देखो मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। लेकिन जरा सा बिजनेस डाउन जाते ही वो नेगेटिव एटीट्यूड में चले जाते हैं। उनका एटीट्यूड बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, उनके एक्शंस बिल्कुल नेगेटिव हो जाते हैं, उनका थॉट प्रोसेस जो है बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है और वो अपना, अपनी टीम का, कंपनी का, सबका नुकसान जो है वो कर बैठते हैं। तो बिजनेस डाउन जाएगा। बिजनेस कभी एक जैसा नहीं होता है, ध्यान रखें, कभी एक जैसा बिजनेस नहीं हो सकता है। बिजनेस है, बिजनेस जिग जैक इस तरीके से चलता है। तो इस बात का विशेषकर ध्यान रखें। देखिए, नदी का बहाव इस साइड के अंदर है तो मुर्दे को भी डाल दोगे तो वो बह के चला जाएगा। अगर नदी का बहाव इस साइड है और आपको और मुझे डाल दिया जाए तो नदी अपने आप बहा के ले जा रही है, वहां पे आपकी मेरी काबिलियत दिखाई नहीं दे रही है, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं। अगर उस साइड बह के जा रहे हैं तो मुर्दे को भी डाल दीजिए, वो उस साइड ही जाएगा। असली तैराक कौन सा होता है, असली खिलाड़ी कौन सा होता है? जब नदी का बहाव इस साइड में हो और आप उस बहाव को चीरते हुए विपरीत साइड के अंदर आगे बढ़ रहे हो, वो है असली तैराक, वो है खिलाड़ी आदमी। तो चेक अगर बन रहा है, सफलता अगर मिल रही है, सम्मान अगर मिल रहा है, तब आप पॉजिटिवली काम कर रहे हो। ये कोई विशेष नहीं है। विशेष वो है कि जब आपका बिजनेस डाउन चला जाए तब आप कंपनी के साथ, अपनी टीम के साथ खड़े होकर पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करें और वहां से बिजनेस को फिर दोबारा ऊंचाइयों पे लेके जाएं। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इस वीडियो में मैंने आपको ये कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर किए हैं। इनको ध्यान रखते हुए यदि आप काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी कंपनी के अंदर सफल होंगे। दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती है। बस एक बात का ध्यान रखें, जीवन में किसी भी काम में, किसी भी क्षेत्र में वही इंसान सफल होता है जो उस काम को करते समय जिसका एटीट्यूड, जिसका सोच, जिसके एक्शंस पॉजिटिव होते हैं, वही व्यक्ति सफल होते हैं। तो यदि आप असफल हो रहे हैं तो अपने थॉट प्रोसेस को, अपने एटीट्यूड को, अपने एक्शंस को चेंज कीजिए, चेक कीजिए। अगर वो नेगेटिव हैं तो उनको चेंज कीजिए, क्योंकि नेगेटिव होना और पॉजिटिव होना ये दोनों आपके और मेरे हाथ में है। नेगेटिव विचार आएंगे, नेगेटिव होने के बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आएंगी। उस वक्त शांत होकर आपको बस कोई भी गलत डिसीजन लेने से पहले एक बार सोचना है कि अगर ये गलत डिसीजन मैंने ले लिया तो आने वाला भविष्य मेरा क्या होगा। अगर वहां रुक के आप कुछ सोच पाए तो वापस आप पॉजिटिव जोन के अंदर आ जाओगे। और ये एक दिन में नहीं होता है। पॉजिटिव एटीट्यूड रखना भी एक एजुकेशन है, एक कला है। मेरे अंदर पहले नहीं थी, पहले मैं भी कुछ चीज़ों पे नेगेटिव हो जाता था। लेकिन अगर आप अपने ऊपर काम करना शुरू करोगे, इस बात का विशेषकर ध्यान रखोगे कि आज के बाद मैं किसी भी चीज़ को लेकर नेगेटिव टॉक नहीं करूँगा, नेगेटिव बातों को नहीं सुनूंगा, नेगेटिव एटमॉस्फेयर में नहीं रहूँगा, और जब भी कोई नेगेटिविटी आएगी तुरंत पॉजिटिविटी के बारे में सोचूंगा। धीरे 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 करके आपकी हैबिट में ही आ जाएगा। आप जान के हैरान हो जाएंगे, कुछ समय के बाद ये देख के हैरान हो जाएंगे कि नेगेटिव विचार अब आपके पास भी नहीं आएगा, क्योंकि उसको पता है जैसे ही मैं इसके पास जाऊंगा ये मुझे साइड में करके पॉजिटिव विचारों पर ज़्यादा काम करना शुरू कर देगा। भाई कोई आदमी अगर आपको परेशान करता है और आप उसकी परेशानी से परेशान हो जाओगे तो वो और परेशान करेगा। लेकिन कोई आदमी आपको परेशान कर रहा है, आप उसको इग्नोर किए जा रहे हो, कब तक परेशान करेगा? एक दिन वो आपसे दूर हो जाएगा। बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी कुछ समय के बाद जीवन से खत्म हो जाती है, इस बात का ध्यान रखें। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ हमेशा काम करें। जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपनी कंपनी के अंदर सफल होंगे और जो सपने आपने देखे हैं अपने और अपने परिवार के लिए, अपनी टीम के लिए, उन सभी सपनों को आप पूरा करेंगे। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये टॉपिक और ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने ग्रुप्स में, क्योंकि आपके ग्रुप में बहुत सारे लोग यही गलतियां कर रहे होंगे। तो ये वीडियो उन तक पहुंचाने का मकसद आपका और हमारा सिर्फ इतना होना चाहिए, क्योंकि थर्ड पार्टी काम करती है कि इस वीडियो को देखने के बाद यदि वो भी नेगेटिव सोच को ज़्यादा रख के काम करते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से उनको समझ आएगा और वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करेंगे। उनका भी भला होगा और आपका भी भला होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
विश यू ऑल द बेस्ट।